छतरपुर अनुमंडल मुख्यालय में नेशनल हाईवे से सटे गांव चौखड़ा में जाने के लिए सड़क नहीं। लोगों ने कहा सड़क नहीं तो इस बार वोट नहीं। आपको बता दें कि अनुमंडल मुख्यालय से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नेशनल हाईवे 98 के बगल में स्थित चौखड़ा गांव, जहां लगभग 500 घरों की आबादी होने के बावजूद उक्त गांव में जाने के लिए पक्की सड़क नहीं होने के कारण गांव वालों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को राष्ट्रीय जनता दल के विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी विजय राम ने गांव में जाकर लोगों की परेशानियों से अवगत होते हुए कहा कि गांव में सड़क बनाने के लिए वह उपायुक्त पलामू से बात कर डीएमएफटी फंड से बनाने का आग्रह करेंगे। इधर ग्रामीणों ने बताया कि उक्त गांव में 500 घर से अधिक की आबादी है, जहां 2000 के करीब लोग गुजर बसर करते हैं, लेकिन विडंबना है कि उनके गांव में जाने के लिए सड़क नहीं है। बरसात के मौसम में कीचड़ से भरे रास्ते में पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। वहीं गांव में स्थित सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को खाली पांव कीचड़ भरे रास्ते से होकर स्कूल जाना पड़ता है। वहीं गांव में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में आधुनिक युग होने के बावजूद बीमार व्यक्ति को खाट पर लिटाकर कंधों पर लाद कर इलाज के लिए अस्पताल ले जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में सड़क निर्माण के लिए उनके द्वारा विधायक, सांसद से लेकर उपायुक्त से गुहार लगाई गई, पर किसी ने उनके गांव की सुध नहीं ली, जबकि मुख्य पथ से महज आधे किलोमीटर की दूरी पर उनकी गांव स्थित है, लेकिन लोगों को 3 किलोमीटर घूमकर बैरियाडी गांव होकर जाना पड़ता है, वो भी कीचड़ भरी रास्ते से होकर। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में आने जाने के लिए 2 मार्ग है, एक सिलदाग गांव के समीप नेशनल हाईवे से और दूसरा कर्मा चराई जाने वाली मार्ग से, पर दोनों सड़क कच्ची है। ग्रामीणों ने उपायुक्त से मांग किया है कि अगर उनके द्वारा गांव में 3 किलोमीटर सड़क बनवा दिया जाएगा तो उनके गांव की समस्या दूर हो जाएगी। मांग करने वालों में मुखिया उमेश यादव, पूर्व मुखिया लवलेश यादव, विजय यादव, नंदू यादव, उदय यादव, अरविंद यादव, पिंटू कुमार, नंदलाल यादव, योगेंद्र यादव, संतोष यादव, कमलेश यादव, मनोज यादव, अभिषेक यादव, गिरवर सिंह, कंचन देवी, मुनिया देवी, श्याम नारायण सिंह, सत्येंद्र यादव, कृष्णा यादव, रीता देवी सहित कई ग्रामीणों का नाम शामिल है। आज हम लोग क्षेत्र भ्रमण के दौरान हम लोग चौखड़ा ग्राम में आए हुए हैं। ग्रामीणों, सिलदाग पंचायत, ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पिछले 10-15 वर्षों से रोड नहीं बना है, रोड की हालत जर्जर है और उसी रोड से हम आ रहे हैं। हालत बहुत बुरा है। लोग, हमको लगता है कि बरसात के मौसम में मोटरसाइकिल भी नहीं जा पाएगी। यहाँ पे बीमारी से ग्रसित लोग होंगे, उनको जाने की स्थिति बहुत खराब है। ऐसी स्थिति में हम इस पे संज्ञान लेते हुए यहाँ के जो माननीय मंत्री हैं इरफान भाई, उनसे ही हम भाई इस विषय में बात करेंगे और यहाँ डीडीसी और डीसी से ही बात करके इसको तत्काल इस पे हम लोग कार्रवाई करें ताकि किसी भी फंड से इसको बनाई जाए। दूसरी बात है कि यहाँ पे जो वर्तमान विधायिका हैं और यहाँ पे जो पूर्व से जो विधायक बनते चले आ रहे हैं, इन लोगों ने कभी भी इस पर सूद लेने का काम नहीं किया। ग्रामीण बराबर उनको आके रिक्वेस्ट किया है, लिख के दिया है, तब भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उनका ये कहना है कि वो हमारे वोटर नहीं है। दुर्भाग्य इस बात का है कि आप विधायक हैं सभी लोगों के लिए, जो आपको वोट दिया, जो नहीं दिया, जनता की आवाज़ हैं आप जनता के सुख दुख के साथी नहीं हैं। ये दुर्भाग्य है और इसका दंश झेल रहे यहाँ की जनता। इस पे हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे, जैसा हम जैसा इन लोगों ने कहा है, जो रिपोर्ट हमको दे रहे हैं, इसके आधार पे हम पूरी प्रयास करेंगे कि ये सारा सड़क बन जाए ताकि यहाँ ग्रामीणों का विकास हो सके, ग्रामीणों को सुविधा मिल सके। ग्राम चौखड़ा इन्हें चराई रोड से विजय यादव के घर तक होते हुई NH98 रोड तक बहुत रोड की जर्जर स्थिति है। मैं उमेश यादव, मुखिया सिलदाग पंचायत का हूँ। मैं यह रोड का इतना दिक्कत है कि यहाँ पे एक मिडिल स्कूल है। इस स्कूल में 2 बूथ सेंटर होता है, विधानसभा का, कभी लोकसभा का। अब आने जाने की इतना दिक्कत है जो कि यहाँ स्कूल में बच्चे लोग के भी आने में कठिनाई होती है। यहाँ के ग्रामीण जनता को इलाज कराने ले जाने में दिक्कत होती है। ये मुखिया के रूप में हमारी पत्नी जो है से 2 बार यहाँ से निर्वाचित हुई है।
और चूँकि ये जो गांव का जो सड़क के जो मामला है ये काफ़ी गंभीर है, चूँकि इस रोड का लंबाई लगभग 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर के लगभग है, लगभग नहीं 3 किलोमीटर लेके चलिए। जो पंचायत में इस प्रकार का फंड जो है उपलब्ध नहीं हो पाया, जिसके चलते मेरे कार्यकाल में ये रोड नहीं बनाई गई, क्योंकि ये विशेष फंड की आवश्यकता थी। लेकिन हमने पूरा प्रयास किया था, जो कि हमारे पंचायत में खनन एरिया का कार्य होता है और खनन से जो एक फंड है जिसका नाम जिला खनिज ट्रस्ट कोष पलामू DMFT फंड के द्वारा पंचायत में ग्राम सभा के माध्यम से और पंचायत कार्यकारिणी के माध्यम से उपायुक्त पलामू, उप विकास आयुक्त पलामू के आदेश के आलोक में ग्राम सभा से इस सड़क को पास करवाया था, जिसका कि इसका सूचना भी मिला था, लेटर भी मिला था। और उस वक्त कोरोना काल आज आ गया था, 2020 का मामला है और DMFT फंड से ये रोड स्वीकृति प्राप्त हो गई थी। हमने विभाग से पता किया था तो विभाग के द्वारा यही संतोषजनक बात का आश्वासन दिया गया था कि कोरोना के समाप्ति के बाद सड़क में टेंडर होगा और टेंडर के बाद काम लगाया जाएगा। लेकिन 2020 से आज तक 4 साल लगभग बीत गया, लेकिन आज तक की सड़क में कार्य नहीं लगा और सड़क का हाल बेहाल है। एकदम आने जाने में, किसी को पैदल चलने में भी बड़ा मुश्किल है। यातायात का कोई साधन तो बड़ा कठिन आना है, लेकिन पैदल चलना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए पूरे ग्रामवासी के आम जनजीवन को आने जाने में काफ़ी मुश्किल हो गया है। और बड़ा शोचनीय विषय है कि आज हमारे कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक हो या सांसद हो, इस गांव और इस सड़क पर थोड़ा सा भी नज़र और निगाह नहीं है। और इस गांव के साथ इन सारे जनप्रतिनिधियों ने सौतेला व्यवहार कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। जनता के ज़रूरत के हिसाब से काम हमारे प्रखंड में नहीं की जा रही है, ये घोर अन्याय है। हम इस बात को लेकर के उपायुक्त पलामू से और ग्रामीण विकास मंत्री झारखंड सरकार से इस बात को हम लोग रखेंगे और इस सवाल को हम लोग आगे बढ़ाएंगे।